चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, मालियात निरस्त हो, निरस्त हो, मालियात निरस्त हो, निरस्त हो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, भूमाफियों खिलाफ कार्रवाई हो, भूमाफियों खिलाफ कार्रवाई हो, चकबंदी निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो। धरना स्थल पे आ जाइए, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी आता भी है तो यहाँ संख्या देख के वापस निकल देता है कि अभी भेज दें, थोड़ी देर में आते हैं। जी पढ़ें। थोड़ी देर करते करते और मांग भी आपकी पूरी होगी। और आपका स्वागत है। इस समय बात करेंगे इको गार्डन में आमरण अनशन की जो लगातार 7 मार्च से चल रहा था और ये मालियत निरस्त करने को लेकर के था गोरखपुर में, जो कि चकबंदी अधिकारी द्वारा जो मालियत की गई थी वो सही नहीं थी और उसको निरस्त करने के लिए पंडित रामचंद्र शर्मा जी यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। और उसके बाद आज प्रशासनिक अधिकारी जो आए थे, उन्होंने इनको बताया है कि इनका जो समस्या है उसका समाधान के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। हम जी सर, इनका जो प्रदर्शन चल रहा था काफ़ी समय से, इनकी कुछ मांग थी, उसके संबंध में क्या कहेंगे? इसके लिए हमने बंदोबस्त अधिकारी को संबंधित को निर्देश दे दिए मौखिक में, मंगा रहे हैं। डीएम के लिए लेटर लिख दिया है, आख्या मांगे जो उनकी दिक्कतें कमी होंगी वो दूर समाधान जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा इनका। हो जाए। इनको दोबारा धरना तो नहीं देना पड़ेगा? बस दोबारा धरना तो नहीं देना पड़ेगा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपना नंबर भी दे दिया है जी, मैं भी जितना हो अपने इनके लिए हेल्प करूँगा। ठीक है जी। मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, ग्राम बुढ़ेली, तहसील कैंपीरगंज, जिला गोरखपुर। सर जी, ये आमरण अनशन मेरा मालियत निरस्त करवाने के लिए चल रहा था, अथवा ये मांग था कि इसका जांच करवा के अगर हम दोषी हों तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दिया जाए, और अगर विपक्ष दोषी है, चकमाफिया दोषी है, अधिकारी कर्मचारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दिया जाए। खेत की मालियत थी? खेत की मालियत थी सर। क्या उसमें गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी सर ये है कि हमारे वहाँ गांव सभा 2 भाग में बटा है। एक नदी एरिया है, एक समतल एरिया है। समतल एरिया के बराबर ही लगभग नदी एरिया का भी मालियत लगा दिया गया है, जिससे भूमाफिया, चकमाफिया अपना नदी एरिया का ज़मीन ला के समतल एरिया में कर लिए हैं, जिसके लिए मैं यानी बराबर मालियत निरस्त कराने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ। आप ही का था या और भी किसान थे? नहीं, हमारे 75% किसानों का ऐसा हो गया है जी। और हमारे वहाँ किसान 90% अनपढ़ हैं, जिसको पहले समझ नहीं पाए। जब 23 बट गया और सबको कागज़ मिला, तब वो धीरे धीरे सबकी जानकारी हो गई कि हमारा गलत जगह पे चला गया। एक बड़ा नंबर था जिसको बदल दिया? जी सर, बड़ा हो छोटा हो सब नदी एरिया में फेंक दिया गया है। जो रोड पर था उसको पीछे कर दिया गया है। तमाम तरह से गड़बड़ी की गई और धन उगाही किया गया। ऐसे में मैं पहले भी आमरण अनशन किया था तहसील कैंपीरगंज में, तो वहाँ सीओ ने लिखित दिया था। उसके बाद जोगी महाराज को पत्रक दिया, चकबंदी आयुक्त को दिया। चकबंदी आयुक्त ने दूरभाष पर कहा भी था, आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं 27 फरवरी को आकर आमरण अनशन का अल्टीमेटम दे दिया। आज अपर चकबंदी आयुक्त श्री तरुण मिश्रा के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास भेजे गए हैं, जो जूस पिलाकर मेरे आमरण अनशन को स्थगित करवाए हैं, और पत्रक भी उन्होंने सौंपा है लिखित तौर पर पत्रांक संख्या के हिसाब से, जिससे मैं ये संतुष्ट हूँ कि उन्होंने जांच का आदेश बंदोबस्त से हटाकर किसी अपर जिला अधिकारी से करवाने का आदेश दिया है। चूँकि अब इसको सीओ, एसीओ अथवा बंदोबस्त नहीं करेगा, इसलिए मैं थोड़ा अपने अधिकारी के ऊपर विश्वास तो करूंगा। चूँकि पूरे प्रदेश के 75 जिले के वो मालिक हैं, तो ऐसे अधिकारी के आदेश का और पत्रक का मैं सम्मान करता हूं, और मैं ये विश्वास जरूर करता हूं कि जांच होगा। अगर जांच सही नहीं किया गया और मेरा मांग पूरा नहीं हुआ, उसके रिपोर्ट में लीपापोती किया गया,
तो मैं अपना आमरण अनशन केवल स्थगित कर रहा हूँ। इनकी पूरी बातों को मैं मान नहीं लिया हूँ। तो मैं आगे भविष्य में चुनाव के बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर अगौना भगौना आटा चावल लेके आके तब तक मैं यहाँ अड़ूंगा जब तक मेरा जिला अधिकारी गोरखपुर से आके मेरे सामने चकबंदी की मालियत को नहीं निरस्त कर देता, तब तक मैं यूको गार्डन से नहीं जाऊंगा। चूँकि ये मेरे प्रशासनिक अफसर हैं, 75 जिले के आयुक्त हैं, तो ऐसे में उस अधिकारी के पत्र को और आश्वासन को मुझे स्वीकार करना है, चूँकि वही तो मेरे दाता हैं। हमारे किसानों के रक्षक तो वही हैं, इसलिए उन पर मैं विश्वास करके मैं अपना आमरण अनशन स्थगित करता हूं। हमेशा के लिए ख़त्म नहीं, स्थगित करता हूं। दोषी व्यक्ति कौन कौन लोग? दोषी व्यक्तियों में चक माफिया रामधनी पासवान, चक माफिया रामानंद पासवान। रामधनी पासवान अधिशासी अभियंता थे, रामानंद पासवान कस्टम इंस्पेक्टर थे। उनके साथ तमाम ऐसी शक्तियाँ लगी हैं। चकबंदी कमेटी में मदई यादव हैं, चकबंदी कमेटी में लालचंद सिंह हैं, चकबंदी कमेटी में पलगर्दी पासवान हैं। जो भी चकबंदी कमेटी और प्रधान पति अरविंद कन्नौजिया, जो मेरे आमरण अनशन के बाद उसका 1 बीघा खेत नदी का निरस्त हो गया था, तब से वो भी चकबंदी को करवाने के चक्कर में परेशान है, चूँकि वो प्रधान पति है। यानी कहने का मतलब इस समय वर्तमान में पूरा चकबंदी कमेटी भू माफियाओं का साथ दे रहा है। लेकिन ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त हैं, तो इनकी बातों पर मुझे विश्वास करना है। ऐसे में जूस पिलाकर मेरे आमरण अनशन को इन्होंने स्थगित करवाया। मैं उन्हें लाख लाख धन्यवाद देता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो निश्चित नहीं होगा, फिर मैं आऊँगा। इसलिए मैं अपर आयुक्त चकबंदी उत्तर प्रदेश श्री तरुण मिश्रा जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके पत्रक और आपके व्यवहार पर यहां से मैं अपना आमरण अनशन स्थगित करके जा रहा हूं, लेकिन हमारे गरीबों की रक्षा आपके हाथ में है। ऐसा न हो कि दोबारा मुझे दल बल के साथ यूको गार्डन में आके पुनः आमरण अनशन भविष्य में करना पड़े, ये मैं मांग करता हूं। और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए, नहीं तो भी नहीं मानूंगा मैं। ये निवेदन है मेरा। ये थे रामचंद्र शर्मा जी, जो कि मांग कर रहे थे कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इनके सामने जो एक पत्र भेजा है समाधान के लिए आदेश भी किया गया है। और इनका कहना है कि जब तक जो इनकी कार्रवाई पूरी नहीं होती वे दोबारा आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ से जनता समाचार।